हमें ऐसी माँ बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को खा जाए, जो अपनी बहनों को खा जाए। वो भी एक औरत है। 2 माह का बच्चा एक औरत के पास था, उसको उठा के फेंका इन्होंने। औरतों के दुपट्टे खींचे, डॉक्टर शोएब नियाज़ी के गले में उन्होंने पकड़ के कपड़े से खींचा। हमारा खाना पीना सब इधर ही है, हमारा मरना जीना इधर ही है। अभी इंतहाई लो क्वालिटी की मेडिसिन दी जा रही है और जिसका कोई डिटेल क्लियर नहीं हुआ होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी शहर लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने, जहाँ पर डॉक्टर्स का और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका धरना जारी है। और इन्होंने एक दफ़ा सीएम पंजाब का जो ऑफिस है उसकी तरफ भी मार्च करने की कोशिश की, लेकिन इनको पंजाब पुलिस की जानिब से वाटर कैनन और जो डंडों का इस्तेमाल किया गया उसके जरिए जोर जबरदस्ती से रोका गया और दोबारा यहीं पर लाकर बिठाया गया। आइए हमसे जानते हैं कि क्या हुकूमती नुमाइंदगान में से किसी ने इस मामले को सीरियस लिया है, कोई यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए आया है या नहीं आया। आइए इनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। तहरीक 17 दिन हो गए इस एहतजाज को, हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त हमने नहीं देखी, तो क्या लगता है कि ये आपके मुतालबात पर कान धरेंगे या ऐसे ही बैठ बैठ के आप चले जाएंगे? नहीं, हम बैठ के नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह हम अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे, चाहे हमें यहाँ पे महीना लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए। जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, हम अपना धरना खत्म करेंगे। सर शोएब नियाज़ी जो फैसला करेंगे वो हमारा आखिरी फैसला होगा। और इस हवाले से ये भी बता दें कि जिस तरह सीएम हाउस की तरफ आपने मार्च करने की कोशिश की, तो उसमें पंजाब पुलिस का या पंजाब हुकूमत का क्या रवैया था? पंजाब हुकूमत का जो रवैया था वो इतना बेहिस रवैया है ना कि बंदा सोच भी नहीं सकता। जो पुलिस है, पुलिस फिलहाल तो उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमारे पे शालिंग की। हमें हमारे जो 2 माह का बच्चा एक औरत के पास था, उसको उठा के फेंका इन्होंने। वो अल्लाह का लाख शुक्र को मरने से बच गया। इन्होंने औरतों के दुपट्टे खींचे, डॉक्टर शोएब नियाज़ी के गले में उन्होंने पकड़ के कपड़े से खींचा। ठीक है, अगर असल शोएब नियाज़ी को जरा सी भी आंच आ गया, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और अगर हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर इसके जो जिम्मेदार होगी वो हुकूमत खुद होगी। हमें आज 17वां दिन है, इस हुकूमत ने हमें जलील करके रख दिया है। हमने 20-20 साल नौकरियां कर ली हैं। 2004 से हम PRSP से PHFC में 2016 में हम कन्वर्ट हुए हैं सर। तो अब 2025 आ गया, तो हमारी जवानी इधर ही चली गई है। हम ना तो रेगुलर हुए हैं, हमें साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा है, अब जो हमें फारग करने लगे हैं। जब ये सेंटर आउटसोर्स हो जाएंगे तो जो PHMC और IRMNCH के मुलाजमी को उन्होंने फारग कर देना है और रेगुलर को उन्होंने तबादला करके आगे पीछे कर देना है। अगर अपने जिले में उनकी सीट ना होगी तो दूसरे जिले में उनको कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जॉब का, नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारी तो यही CM से गुजारिश है कि वो 17 दिन के अंदर जो वज़ीर सेहत हैं या जो मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड वजीर हैं, लोग हैं, क्या उनमें से किसी इस मामले को सीरियस लिया है? क्या कोई आया है आपसे बात करने के लिए? कोई नहीं आया। इधर असेंबली में हमारी को पंजाब असेंबली में हमारी आवाज उठी है कि उनकी जाके बात सुने। MNMPs जो हैं उन्होंने कहा है, लेकिन इधर हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। तो हम ऐसे ही बैठे हुए हैं बेसरो सामान, हमारा खाना पीना सब इधर ही है, हमारा मरना जीना इधर ही है। अभी तो हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आगे हमारी कुछ बात सुनी नहीं जाएगी। तो हम इधर ही बैठे हैं। कितने दिनों से एहतजाज चल रहा है और हुकूमत की तरफ से क्या कोई पेशरफ्त हुई है, कोई मुज़ाकरात के लिए? जी, ये 18वां रोज है आज हमारे धरने का, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, कोई मुज़ाकराती टीम ने हमें ज्वाइन नहीं किया। और 18 रोज से हम माएँ बहनें बेटियां अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हुकूमत को हम पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। घर में बच्चे मौजूद हैं हमारे जो बीमार है, यहाँ जो साथ लेके आई हैं वो भी बीमार है। मतलब हम लोग बहुत सी मुश्किलात में हैं। हुकूमत ने ये जो आउटसोर्स करने का तरीका अपनाया है, ये सरासर गलत है। हुकूमत को ये बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ये पॉलिसी सरासर गलत है। तो हम लोग 18 साल से सर्विसेज कर रहे हैं मुख्तलिफ BHUs पे, और ये वो BHUs थे जो वीरान थे, जिनको हमने आबाद किया, अपनी डिलीवरी सर्विसेज दी। तो आज हुकूमत ने कहा है जी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो आपको हम निकाल देंगे। तो क्या जो रेगुलर मुलाजमीन है उनकी नजर में वही मुलाजमीन है? तो हम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो 18 साल सर्विस कर चुके हैं, उम्र के इस हिस्से में हम ना तो आगे जोगे हैं ना कहीं पीछे जोगे हैं, तो हमें अब ये निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ेंगे, हमारे बच्चे जो है वो भूख प्यास से बिलख रहे हैं। इसका हमें गवर्नमेंट हल बता दे, या हमें कोई मुज़ाकराती टीम ही हमारे पास भेज दे ताकि मुज़ाकरात हो सके। तो एक तरफ तो ये दावा है मरियम नवाज शरीफ का कि वो पूरे पंजाब की माँ है और पंजाब की सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से बड़ा काम कर रही है,
तो नहीं। प्रैक्टिकली कुछ जरूरत वो माँ नहीं है, हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए, हमें ऐसी माँ बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को खा जाए, जो अपनी बहनों को खा जाए। वो भी एक औरत है। देखें कि किस तरह हम सड़कों पे बैठी हैं, गर्मी में बैठी हैं, यहाँ मच्छर है, भूख है, प्यास है। हम लोग 18 रोज से बैठे हैं, 18 घंटे हमें वो यहाँ रोड पे बैठ के दिखा दे, 18 मिनट बैठ के दिखा दे। हम लोग 18 रोज से यहाँ पे जलील हो रही हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि वो कैसे अपने आप को माँ कह रही है। वो कहाँ की माँ है, हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए। बताइएगा, 17 दिन हो गए आपके जांच को लेकर, इस वक्त तक कोई आपसे पूछने नहीं आया, बल्कि जब आपने सीएम पंजाब के उसकी तरफ बात की कोशिश की तो आपके साथ किस तरह का रवैया था पंजाब पुलिस का और पंजाब हुकूमत का? देखिए जी, 17 दिन हो गए हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। पूरे मन लोग हैं और पूरे मन एहतजाज कर रहे हैं। हमने उस दिन रैली निकाली है, जो हम सीएम हाउस की तरफ मार्च कर रहे थे, तो हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हम मसीहा हैं, तो हमारे ऊपर जो वाटर की जो है तोपें चलाई गई हैं, लाठी चार्ज किया गया है और हमारी औरतों के जो है दुपट्टे वगैरह भी खींचे गए हैं। तो ये मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं हुकूमत वक्त को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है मरीम साहबा, तो आपका ये हक बनता है कि हम आपकी रियाया हैं, हम आपकी कौम हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे मसले जो हैं वो जेन्युइन मसले हैं, हम राइट पे हैं और आकर हमारे मसले जो हैं वो सुने। हम गवर्नमेंट की या हम सीएम की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपनी रोटी रोज़ी मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों की रोटी रोज़ी मांग रहे हैं। हमारा जो राइट है, हमारी नौकरियों का मसला है। हमने अपनी जवानी है, 20-20 साल हमने अपनी जो जवानी के दिन है वो हमने ज़ाय कर दी है इन्हीं हॉस्पिटलों में जाके, जहाँ पे जाना भी पसंद नहीं करता था, जो शहर से तकरीबन 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर, जहाँ पे बहुत की जगह होती थी, जहाँ पे कुछ जाना पसंद नहीं करता, वहाँ जाके अपनी खिदमत हमने सर अंजाम दी है और आज उसके बदले जो हमें हमारी नौकरी से ही फारिग किया जा रहा है। तो सीएम साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। लेकिन एक तरफ तो पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनको सेहत के हवाले से बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग, आप 17 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये को दोहरा मेयार क्यों? जी बिल्कुल ऐसे ही है, गवर्नमेंट जो है वो दोहरा मेयार अपनाई हुई है। तो एक मुल्क में दो कानून नहीं चल सकते, ठीक है ना। एक तरफ जो कह रहे हैं कि हम ये लोगों को बेरोजगार नहीं कर रहे, लोगों को रोटी रोजी दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये देखे कि 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मैं लाहौर की बीजी में काम करता हूँ। तो अब जो 20 साल के बाद हमें कह रहे हैं कि आप लोग घर में जाए, देखिए जी हमें 20-25 साल, मेरी 42 हो गई एज, अब 40-50 साल के बाद हमने वैसे भी काम करने का काबिल नहीं रह जाते, ठीक है ना। इसके बाद हम कहाँ जाके काम करें? हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 17 दिन से आप लोग सड़कों पर हैं। एक तरफ पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि वो सेहत के हवाले से, इलाज के हवाले से बहुत सहूलियात दे रही है, दूसरा हम देख रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स और मेडिकल का अमला जो है वो सड़कों पर बैठा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको जो सहूलियत दे रही है ना, वो उनके घर में बैठे हुए चंद अफराद है, वो उनके कान भर रहे हैं रात के 12 बजे, और वो कहते हैं सूरज बहुत चढ़ा हुआ है और बहुत गर्मी है, तो वो मान लेती हैं वाकई बहुत गर्मी है। और किसी में ये जरूरत भी नहीं होती ये कहने की कि वो कहते नहीं रात के 12 बजे हैं, दिन का टाइम नहीं है। बस ऐसे ही सहूलियत वो बहुत दे रही हैं, अंदर बैठी हुई बाहर निकल कर आवाम में आए और उनको पता चल जाए ये इतने 14 जिला से 36 जिला से लोग आए हुए हैं और ये बैठे हैं, ये किस दर्द के लिए आए हैं, इनको क्या तकलीफ है, ये भी उनकी आवाम है ना, उनसे पूछें। ये सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से लोग हैं, इनसे पूछें कि आपको प्रॉब्लम क्या है और सेहत की सहूलियत आवाम को मिल रही है या नहीं मिल रही। नुमाइंदे तो ये है ना हेल्थ डिपार्टमेंट के, ये उनको बताएंगे कि कैसी सहूलियत मिल रही है। बिल्कुल किसी किस्म की सहूलियत नहीं मिल रही। जब पहले आउटसोर्सिंग से पहले जहाँ मल्टीनेशनल मेडिसिन मिलती थी, 3 दिन की मेडिसिन दी जाती थी, अच्छे तरीके से चेकअप होता था, अब इंतहाई लो क्वालिटी की मेडिसिन दी जा रही हैं और जिसका कोई डिटेल क्लियर नहीं हुआ होता। जबकि इससे पहले जो दौरानिया था, जब तक मेडिसिन का डिटेल क्लियर नहीं होता, मेडिसिन सेंटर पे पड़ी रहे, हम दे नहीं सकते किसी को। अब कोई ऐसा मसला नहीं, और उसके नतीजे में आए रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेथ होती रहती है। और अनट्रेन अमला रखा हुआ है जो आउटसोर्स सेंटर की हैं, और 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार में रखा हुआ है। और उनसे देख लें इंशाल्लाह चंद दिनों में मजीद आपको पता चल जाएगा। बच्चों की जाने जा रही हैं, माएँ डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ्स हो रही है और इनके कानों पे झूम नहीं रही थी, घर बैठे ये सभी बता रही हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, सेहत की सहूलियत बहुत अच्छी दे रही है। बस सर आप बताइएगा, जिस दिन आपने सीएम हाउस की तरफ मार की कोशिश की डॉक्टर्स ने, तो डीआईजी साहब कह रहे थे कि हमें डंडा चलाने की इजाजत नहीं है, इसलिए ये लोग गलत फायदा उठा रहे हैं,
तो आप क्या कहना चाहते हैं? लाठीचार्ज भी हुआ था, बहनों के दुपट्टे भी छीने गए थे, पकड़े गए थे, और इसके बाद वो वाटर कैलन भी फेंका गया था। ये सारी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। तो 17 दिन से कोई हेल्थ का नुमाइंदा, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो ये सिचुएशन आप देख सकते हैं, मेडिकल का अमला जो मसीहा के तौर पर मुआशरे के अंदर जाने जाते हैं, उनसे किस तरह का सलूक कर रही है ये हुकूमत, और किस तरह इनके पास इस वक्त तक कोई हुकूमती नुमाइंदा हेल्थ से रिलेटेड जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, कोई बंदा यहाँ पर इनसे मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। और वो वज़ीर आला जो अपने आप को पंजाब की माँ कहती हैं, उस माँ को सिर्फ इतना सारा एहसास है कि यहाँ पर हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, 17 दिन से सड़क के ऊपर हैं, लेकिन उनको किसी किस्म का जो है वो इंसाफ मुहैया नहीं किया जा रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। हत्ता कि जब उन्होंने सीएम हाउस की तरफ मार्च की कोशिश की तो उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, उनके साथ बदतमीजी भी की गई, बदतमीजी भी की गई। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पंजाब हुकूमत की। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।